आज हम चैप्टर पढ़ेंगे बोन, जिसे बोलते हैं अस्थि। अस्थि के बारे में जानते हैं कि अस्थि में क्या क्या होती है। अस्थियाँ हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की अस्थियाँ पाई जाती हैं। वैसे तो हमारे शरीर में एक तरीके से हमारा शरीर जो है एक स्केलेटन का बना होता है, कंकालों का बना होता है, और बहुत सारी हड्डियाँ मिलकर एक कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। आइए हम समझते हैं अस्थियों के बारे में। सबसे पहले हमारा जो है ब्रेन में क्या होता है कि ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये ब्रेन होता है। अब ब्रेन के ऊपर एक खोल होता है, कवच होता है जो हड्डियों का बना होता है, जो 8 जोड़ी हड्डियों का बना होता है, जो हमारे ब्रेन की सुरक्षा करता है। इसे हम बोलते हैं क्रेनियम। इसमें 8 हड्डियां पाई जाती है। क्रेनियम को हिंदी में बोलते हैं कपाल। और इसके चारों ओर जो हमारे होता है कशेरुकी दंड। कशेरुकी दंड, और इसका दूसरा नाम होता है मेरुदंड। इंग्लिश में बोलते हैं इसे वर्टिब्रल कॉलम। ये हमारे ब्रेन को जो जिस तरीके से अस्थियां कवर देती हैं, उसकी सुरक्षा करती हैं, ये हमने इसके बारे में पढ़ा। सबसे पहले हम देखते हैं कि अस्थियों के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमारे शरीर में अस्थियां होती हैं, किस तरीके से हमारे ब्रेन का कपाल सिस्टम होता है, किस तरीके से कैसे हड्डियां हमारे शरीर में अरेंज होती हैं। ये हमारा ब्रेन होता है, ठीक है। यह हमने क्या बना दिया, क्रेनियम। क्रेनियम में 8 हड्डियां होती हैं, 8 जोड़ी हड्डियां। इसे बोलते हैं कपाल, ठीक है। उसके बाद ब्रेन के नीचे जस्ट अपने आता है अपने कपाल, अपने शरीर की सर की हड्डियों के बारे में गिन रहे हैं अपन। तो ये हमने बनाया अपना अपरजा। ये हमने अपरजा बना दिया हमारा। उसके बाद अपरजा के बाद में नीचे की तरफ हमारा ये होता है लोअर जा। ठीक है। ये हमारा अपरजा, और ये होती है अपनी नोजल्स। इसे बोलते हैं अपरजा। और ये हमारा हो गया लोअर जा। लोअर जा हमारी एक अनस्टेबल बोन होती है, जो 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 एक पाई जाती है, जिसे हम अब लोअर जा को हम बोल देते हैं मैंडिबल। ठीक है। ये एक मूवेबल बोन होती है, मूवेबल अस्थि मतलब कि गतिशील।
और ये हमारे शरीर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। उसके बाद अपर जा दो भागों में बटी होती है। इसमें दो जोड़ी हड्डियाँ होती हैं जिन्हें हम बोल देते हैं मैक्सिला। ठीक है। उसके बाद क्रेनियम हो गया। क्रेनियम में 8 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है। उसके बाद फेस में इन टोटल मिला के कितनी हड्डियाँ हो गई? फेस में हो जाती हैं फिर टोटल हड्डियाँ 2 जोड़ी नेजल हड्डियाँ होती हैं यहाँ पे, एक ये। तो टोटल कितनी हो गई? 8 और 2 10, 2 12 और 1 13 और एक हड्डी और होती है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले अपन ये देखते हैं फेस में हमारे टोटल कितनी हड्डियाँ हो गई? 14 है। उसके बाद टोटल हमारे ब्रेन में मतलब कि हमारे कपाल तंत्र में कितनी हड्डियाँ होती हैं ये देखते हैं अपन। तो 8 तो अपने क्रेनियम में होती है। क्रेनियम मतलब कि 8 जोड़ी तो हड्डियाँ क्रेनियम से रिलेटेड होती हैं। क्रेनियम प्लस 14 अपने फेस की हो गई। टोटल मिला के अपनी एक खोपड़ी बनती है। खोपड़ी के अंदर कितनी हड्डियाँ हो गई? टोटल खोपड़ी में हड्डियाँ होती हैं 22। कितनी? 22। खोपड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं SKILL, SKULL, स्कल। ठीक है। ये अपनी हड्डियाँ हो गई। मुंह की हड्डी मतलब अपन सबसे पहले हेड की हड्डियों के बारे में पढ़ाई की हमने। टोटल अपने हेड में 22 हड्डियाँ होती हैं, 22 बोन। उसके बाद अपने पास ये हो गई टोटल। अब हेड में 22, खोपड़ी में स्कल में हो गई 22। ठीक है। अभी हेड की कंप्लीट नहीं हुई है। एक्चुअली क्या होती है कि 29 हेड के अंदर बोन होती हैं। अभी हम सबसे पहले अब अपने पास 8 तो क्रेनियम हो गई, 14 फेस की हड्डियाँ हो गई। टोटल कितनी हो गई? 22 के बाद में अपने दोनों ईयर्स के अंदर, कान के अंदर 3 जोड़ी हड्डियाँ होती हैं। 3 इस वाले कान में, 3 उधर वाले कान में। तो टोटल ये हड्डियाँ ईयर बोन्स कितनी होती हैं? प्लस ईयर बोन 6 हड्डियाँ ईयर बोन की होती हैं। टोटल कितनी हड्डी हो गई? और उसके बाद एक बोन और होती है जिसे बोलते हैं हायर्ड बोन। टोटल कितनी हड्डी हो गई? 29। हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं टोटल? 29 हड्डियाँ। ये हमारा हेड हुआ, हेड कंप्लीट हुआ। अब हेड के अंदर इतनी हड्डियाँ कंप्लीट हुई। उसके बाद आप नोट कीजिए इसे। चलो तो हो गया आपका नोट। हो गया। अपन करते हैं आगे। उसके बाद अपने पास आता है कशेरुकी दंड। कशेरुकी दंड के बारे में हमने पढ़ लिया कि एक तो सबसे पहले अपने 2 काम की चीज़ होती हैं मतलब कशेरुकी दंड के अंदर। ये कशेरुकी दंड अपना, अब इसमें अपन क्या होता है कि अपने सर को ऊपर नीचे घुमाते हैं, इधर उधर का एक्सेस पे घुमाते हैं। तो उसको कौन घुमाता है? कौन सी वर्टिब्रा घुमाते हैं? यानी कि इसका मतलब ये वर्टिब्रल कॉलम हो गए। इसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं? वर्टिब्रा, कशेरुका, जिन्हें बोलते हैं हिंदी में कशेरुका। इन्हें बोल देते हैं कशेरुका। ठीक है। इन्हें कशेरुका बोल देते हैं। अब ये हमारे शरीर के अंदर
बहुत सारी वर्टिब्रा मिलके क्या बनाती है, कशेरुकी दंड बनाती है। अब उसके बाद अपन इसके बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से कशेरुकी दंड में मतलब कि कौन सी वर्टिब्रा, फर्स्ट वर्टिब्रा क्या करती है, सेकंड वर्टिब्रा क्या करती है, उसके अंदर कौन सा जॉइंट पाया जाता है। तो अपन ये क्या है हमारा ब्रेन के ऊपर का सुरक्षा कवच जिसे बोलते हैं अपन क्रेनियम। क्या, क्रेनियम। ये हमारा ब्रेन हो गया। ब्रेन के ऊपर अपने ये क्या होता है, अब ये भी बताया कशेरुकी दंड इस तरीके से फैला होता है। तो कशेरुकी दंड को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। अब इसमें ये छोटे छोटे भाग होते हैं ऐसे, ये बहुत सारी वर्टिब्राएं हैं। ये बहुत सारी वर्टिब्राएं मिलकर क्या करते हैं, एक वर्टिब्रल कॉलम का निर्माण करती है, यानी कि इनको इंग्लिश में वर्टिब्रा भी बोल देते हैं। अब ऊपर की जो फर्स्ट वर्टिब्रा होती है ये और ये मिली होती हैं, जो क्या करती है, अपने शरीर की अपने हेड को इधर से उधर घुमाती हैं। तो फर्स्ट वर्टिब्रा को हम एटलस नाम देते हैं। फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस, और उसके बाद सेकंड वर्टिब्रा आती है जिसका काम क्या होता है, जिसको नाम दे देते हैं हम एक्सिस। एटलस साइकिल हमने पहले देखी थी ना, एटलस इधर ऐसे घूमती हो, तो ऐसे घूमती है, तो मतलब घुमाने का काम करती है, यानी रोटेट करने का, सर को रोटेट करने का काम कौन सी करती है, एटलस। और एक्सिस हमारे शरीर को नहीं, एक्चुअली थोड़े कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। एक्चुअली एटलस हमारे मतलब जो हमारा सर है उसको ऊपर से नीचे की तरफ लाती है, और जो एक्सिस होता है वो अपने एक्स पर अपने सर को इधर से उधर घुमाती है। ये इनका काम हो गया। उसके बाद हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, मतलब कि कशेरुकी दंड, उसमें पुच्छ कशेरुका सबसे लास्ट वाली होती है, यानी कि ये इसे बोलते हैं पुच्छ कशेरुका। और वैसे ये जानवरों के अंदर क्या होता है कि ये पूंछ का रूप ले लेता है, हम तो, और मानव शरीर में ये अभी अवशेषीय अंग है, वेस्टिजियल ऑर्गन। ये होता है वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है। उसके बाद ये हमारी कंप्लीट वर्टिब्रा होती है, टोटल इस तरीके से पट्टी होती है। लास्ट वाली हमारी होती है पुच्छ कशेरुका। उसके बाद अपन पढ़ते हैं, ये हमारा हो गया पूरा हेड स्केलेटल सिस्टम। उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे कि किस तरीके से रिब्स हमारे शरीर की बनी होती है। तो एक्चुअली हमारी एक हड्डी होती है जिसे बोलते हैं अपने चेस्ट पे आगे की तरफ, जिसे बोलते हैं हम हिंदी में उरोस्थी, ऐसे बनी होती है। उरोस्थी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टर्नम। इंग्लिश में बोलते हैं इसे स्टर्नम। ये एक होती है। ठीक है, ये एक होती है। उसके बाद ये उरोस्थी हमारे ब्रेस्ट के दोनों ब्रेस्ट के बीच में होती है। ठीक है। उसके बाद ये उरोस्थी क्या करती है कि अब हमारी जो रिब्स है वो
इनमें आके मिलती हैं तो एक हमारे क्या कहते हैं मतलब वक्ष स्थल का निर्माण करते हैं, जिसके अंदर हमारे फेफड़े, डायफ्राम, आमाशय, ये यकृत, ये सारे सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, हमारा हार्ट उन रिब्स के अंदर सुरक्षित रहता है। तो ठीक है, हम पहले अब देखते हैं कि किस तरीके से हमने क्या क्या पढ़ा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि उरोस्थी से अब हमारी रिब्स कैसे कैसे जुड़ी होती हैं। तो हमने ये हमारी बना दी उरोस्थी, एक साइड से बना रहे हैं हम, एक साइड से देखो, ये हमारी हो गई उरोस्थी। ठीक है, ये उरोस्थी हो गई, ये फर्स्ट रिब्स। इस तरीके से हमारी रिब्स बहुत सारी जुड़ी होती हैं। ये सेकंड रिब्स, ये थर्ड रिब्स, ये फोर्थ रिब्स, ये सिक्स्थ रिब्स। इस तरीके से हमारी सारी रिब्स ऐसे जुड़ी होती हैं। अब इधर से भी जुड़ी होंगी, जैसे ऐसे 2, इस तरीके से। ऐसे रिब्स हमारी बहुत सारी जुड़ी होती हैं। लास्ट की क्या है कि हमारे जो जो 3 रिब्स लास्ट की होती हैं, जो एक दूसरे में जुड़ी होती हैं, जैसे ऐसे ऐसे, उसके बाद इधर ये, उसके बाद ये आपस में जुड़ी होती हैं। और लास्ट वाली जो रिब्स होती हैं उन्हें हम फाल्स रिब्स कहते हैं, जो हमारे स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती, वो बस एक तरीके से थोड़ी सी आगे बढ़ के उसके बाद रुक जाती हैं। ये हमारे रिब्स का स्केलेटल सिस्टम हुआ। ठीक है, इस तरीके से रिब्स हमारे शरीर की बनी होती हैं। अब इनको हम नाम क्या देते हैं, रिब्स, यानी कि पसलियाँ। ये टोटल कितनी होती है, 12 इधर की, 12 और 12 इधर की, 12 + 12 कितनी हुई, 24 रिब्स टोटल होती हैं। ठीक है, अब हम आगे चैप्टर पढ़ते हैं, पर उससे पहले हम ये देखते हैं कि बोन की कितनी शर्तें होती हैं। पहले हम ये देखते हैं कि किसी हड्डी को बोन बनने के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, वो हम देखते हैं। ठीक है, बोन के लिए 2 शर्तें होती हैं। सॉरी, 2 शर्तें होती हैं। तो हम पहली शर्त होती है उसकी कि वो लंबी होनी चाहिए, और उसकी दूसरी शर्त होती है कि कैविटी का निर्माण करें, यानी कि गुहा। और गुहा बना के ये ऑर्गन्स को सुरक्षा देती है। ठीक है, हुआ इतना कंप्लीट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इतना कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में कि किस तरीके से हम अब इस बारे में हम जो हमने समझा हम उसको नोट करते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको, मस्तिष्क के चारों ओर जो हड्डी का आवरण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आप बताओ खुद। मस्तिष्क के चारों ओर जो हड्डी का आवरण होता है उसे हम बोलते हैं कपाल। कपाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोला था, क्रेनियम। ठीक है, मस्तिष्क के चारों ओर के आवरण को क्या बोलते हैं, मस्तिष्क के चारों ओर जो हड्डी का आवरण होता है उसे क्या बोलते हैं, क्रेनियम, जिसे हिंदी में बोलते हैं कपाल, क्रेनियम। ठीक है, ये कितनी हड्डियों का बना होता है क्रेनियम, 8 हड्डी यानी बोन्स। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फेस है वो किस किस का मिलकर बना होता है, फेस यानी चेहरा
किस किस का बना होता है? 2 जबड़े, एक अपर जा, एक लोअर जा, ठीक है, अपर और लोअर, ठीक है। अपर जा और लोअर जा, तो हमारा जो लोअर जा है वो कितनी हड्डियों का मिलकर बना होता है? सिर्फ एक हड्डी, जिसे हमने क्या नाम दिया था? मैंडिबल। और जो क्या होता है? मूवेबल। उसके बाद हमारा अपर जा होता है, वो किसका बना होता है? 2 बोन्स का बना होता है। जो 2 बोन का बना होता है उसे हम बोलते हैं मैक्सिला, जो मूवेबल नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद ये फेस वाला हुआ। फेस में अभी रुको, फेस में अभी 14 हड्डियों, टोटल हमारा जो फेस है वो 14 हड्डियों का बना होता है, ठीक है। कितनी हड्डियों का? टोटल 14 हड्डियों का बना होता है हमारा फेस, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी खोपड़ी, स्कल, ठीक है। खोपड़ी में हमारी किस किस से मिलकर बनी होती है? कपाल यानी कि क्रेनियम, और फेस में हमारी टोटल होती है 14 हड्डियाँ, ठीक है। और क्रेनियम में हमारी होती है 8, ठीक। टोटल कितनी हो गई? 22 हड्डियाँ। हमारी खोपड़ी में टोटल, स्कल में कितनी हड्डी होती है? 22 बोन्स, ठीक है। और प्रत्येक कान के अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं? 3 हड्डियाँ होती हैं, 3 छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं। ईयर बोन, तीन प्लस तीन राइट वाले ईयर में और 3 लेफ्ट वाले ईयर में, ठीक है। उसके बाद टोटल कितनी हड्डी हो गई है? और अब हाँ, एक चीज़ हमने ईयर बोन्स के अंदर सबसे छोटी हड्डी होती है, उसका नाम होता है, जो क्या होती है हमारे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम होता है स्टेपिस। इलियम, इस्चियम और स्टेपिस, 3 हड्डियाँ होती हैं, 3 एक राइट वाले कान में इलियम, इस्चियम, स्टेपिस, और दूसरे वाले कान में इलियम, इस्चियम, स्टेपिस, ठीक है। स्टेपिस हमारे मानव शरीर की सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट बोन, ठीक है, स्मॉलेस्ट बोन। और हमारा जो हमारा सर है, यानी कि सिर हेड, वो टोटल कितनी हड्डियों का बना होता है? टोटल हमारा सर 29 बोन्स का बना होता है। 29 बोन्स मैंने बताई थी, 29 बोन्स की किस तरीके से, कि 8 तो क्रेनियम की हो गई, 14 फेस की हो गई, टोटल कितनी हो गई? 22 और कान की हड्डियाँ 22 से 6 कितने हो गए? 28 के बाद में एक हाइड बोन होती है, हाइड बोन एक, टोटल कितनी हो गई? 29 बोन्स, ठीक है, मैंने बता दिया था। अब चलो कोई बात नहीं, वापस बता देते हैं। 8 क्रेनियम की, ठीक है, 8 फेस की, और इन दोनों को मिला के टोटल कितनी हो गई? स्कल की हड्डियाँ कितनी हो गई? टोटल 22, ठीक है। और ईयर बोन्स, रुको, ये कितनी होती है? टोटल 6 होती है, ठीक है। और एक हाइड बोन और होती है, ठीक है, हाइड बोन। ये एक होती है, टोटल कितनी हड्डियाँ हो गई?
29 बोन्स हो गई सर की, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से, कि अब आगे हम देखते हैं कि अपना जो मेरुरज्जु होता है, यानी कि ये, इसे बोलते हैं हम मेरुरज्जु। क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु। ठीक है। जो हमारा, एक बात बताइए मेरे को, मेरुरज्जु की सुरक्षा कौन करता है? हमारा वर्टिब्रल कॉलम। तो मेरुरज्जु की सुरक्षा में वर्टिब्रल उसका उसको कवच प्रदान करता है, यानी उसकी सुरक्षा करता है। तो इसका मतलब मैं ये लाइन लिख सकता हूँ कि मेरुरज्जु की सुरक्षा के लिए एक लंबी हड्डी पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? कशेरुकी दंड। जिसे क्या बोलते हैं? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कशेरुकी दंड। ठीक है, ठीक है। ये बहुत सारी कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है, जैसे जिन्हें हम इंग्लिश में वर्टिब्रा बोलते हैं। तो बहुत सारी वर्टिब्राओं से मिलकर, छोटी छोटी वर्टिब्राओं से मिलकर ये किसका निर्माण होता है? कशेरुकी दंड। छोटी छोटी कशेरुका से मिलकर बना होता है। जन्म के समय हमारी कितनी कशेरुकाएं होती हैं टोटल? बताओ आप। जन्म के समय मानव शरीर में 33 यानी 33 कशेरुका पाई जाती हैं। ठीक है, 33 वर्टिब्रा पाई जाती हैं, जो बाद में कुछ समय बाद वयस्क, यानी कि वयस्क अवस्था में, या फिर कुछ समय, जन्म के कुछ समय बाद, यानी बहुत दिन, यानी बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसके बाद उसमें कितनी रह जाती है? कितनी कशेरुका रह जाते हैं? 33 के बाद 26 कशेरुका। ठीक है। पहली कशेरुका को हम क्या बोलते हैं? पढ़ाया था मैंने। क्या बोलते हैं? बताओ। एटलस। और सेकंड कशेरुका, उसे क्या बोलते हैं? एक्सिस। ठीक है। अंतिम कशेरुका को पुच्छ कशेरुका बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंतिम कशेरुका को? पुच्छ कशेरुका बोलते हैं। ठीक है। इसे कॉक्सिक्स भी कहते हैं। या ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग। हमारा जो मैंने बताया था स्टर्नम, ये इधर स्टर्नम, ये हमारे ब्रेस्ट हैं। ठीक है। ठीक है। स्तन, स्टर्नम इसी के नीचे होता है ना, इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं? ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन। ठीक है। मनुष्य में टोटल कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? टोटल मैंने बताया था अभी, 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं मनुष्य में। 12 जोड़ी पसलियाँ। ठीक है। ये हमारा
ये हमने जो हमने समझा था अभी, हमने उसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं इसमें कि किस तरीके से क्या क्या होता है। अब हम किस तरीके से हमारी हड्डियाँ मूवमेंट करती हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। किस तरीके से क्या क्या होता है, कि किस तरीके से हमारी बोन्स मूवेबल होती हैं। तो उसमें हमारी जो दो बोन्स जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से वो मूव करवाते हैं हमारे शरीर में। तो हम पढ़ते हैं मेखला, गार्डिल। मनुष्य में कितने प्रकार की मेखला पाई जाती है? दो प्रकार की मेखलाएं पाई जाती हैं। उन दो प्रकार की मेखलाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। पहले तो अंश मेखला और दूसरी श्रोणी मेखला। और दूसरी है श्रोणी मेखला। ठीक है, किस तरीके से होती हैं? पहले तो हम ये देखते हैं कि अंश मेखला और श्रोणी मेखला के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये बोन्स को जॉइंट करती हैं। किस तरीके से करती हैं अब देखते हैं। ये देखो, मेखला होती है जो गार्डिल, बोन, कि किस तरीके से इनके अंदर मतलब इन्हें हम जॉइंट भी बोल सकते हैं, जॉइंट्स भी बोल सकते हैं। तो जॉइंट किस तरीके से बोन को जॉइंट करते हैं, उसकी दो शर्तें होती हैं। क्या क्या होना चाहिए? एक मेखला के लिए दो शर्तें होती हैं कि उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। पहला तो उसके अंदर राउंड होना चाहिए, ताकि उसके अंदर बोन्स के जॉइंट अच्छी तरह से, उनके सॉकेट्स अच्छे से जॉइंट हो सकें, ठीक है। तो पहली शर्त होती है कि उनके अंदर राउंड शेप होना चाहिए, वो मेखला, यानी इस तरह की आकृति। ठीक है। और दूसरी चीज़ इनके लिए सूटेबल कंडीशन होनी चाहिए कि कैविटी, ताकि वो बोन उनके अंदर अच्छे से धस सके। कैविटी क्या काम करती है? अदर बोन में फिक्स हो जाती है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं अंश मेखला के बारे में। अंश मेखला को इंग्लिश में बोलते हैं पेक्टोरल गर्डिल। हम पहले के बारे में रीडिंग करते हैं। अंश मेखला, अंश मेखला को इंग्लिश में बोलते हैं पेक्टोरल ठीक है, पेक्टोरल गर्डिल। ये हमारा मतलब ये अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन बन रहा होगा कि मतलब कि ये पेक्टोरल गर्डिल कहाँ पाई जाती है, कि यानी अंश मेखला कहाँ पाई जाती है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये हमारा जो शोल्डर होता है, जो हमारे दोनों हाथ होते हैं, हाथों के जो जॉइंट होते हैं, मतलब कि हमारे शोल्डर के पास, वहाँ उस जगह पे हमारी अंश मेखला पाई जाती है। तो हम उसको समझते हैं कि एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं कि किस तरीके से श्रोणी मेखला